कि DVWA एक्चुअल में ये है शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं। फुल फॉर्म है डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन। ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है हैकिंग का, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम है डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन। अब ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो PHP और MySQL डेटाबेस के पर निर्भर करता है। ये ऐसा कि वेब एप्लीकेशन है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए और डेवलपर्स के लिए कि उसकी जो स्किल है वो टेस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि रियल वेबसाइट जो बनाते हैं, क्योंकि हैकिंग के लिए ये पूरा जो है प्लेटफॉर्म ये हैकिंग के लिए है, ठीक है ना, कि भाई हमको प्रैक्टिस करना हो तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे, लाइव प्लेटफॉर्म पे जाए। वर्चुअली तो है, वर्चुअली, लेकिन जो वेबसाइट की जो लाइव प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो ये DVWA प्रोवाइड करता है। अगर आप रियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या फिर कंपनीज जो अगर आप बोल सकते हो, अगर उनके पास जाकर अगर आप बोलो कि हमको हैकिंग करनी है, टेस्ट करनी है अपनी स्किल, तो वो लीगल वे नहीं है, वो अलाउ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका डेटा प्रोटेक्शन करना ज़रूरी रह जाता है, और एक्चुअल में ये लीगल वे है ही नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन की लाइव वेबसाइट पे जाके लाइव टेस्ट करें। आप एक वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट करके वेबसाइट का जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया जो वो लीगल है, प्लेटफॉर्म जो है वो भी लीगल बनाया, जिसका नाम है DVWA, जहाँ पे हर एक प्रोफेशनल्स, हर एक डेवलपर्स जो है अपनी जो हैकिंग स्किल्स जो है वो अपनी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं हैकिंग के लिए, ठीक है ना। अब DVW है क्यों? क्योंकि हैकिंग टारगेट विदाउट परमिशन इज इलीगल, जो मैंने आपको बोला ही, ठीक है ना। रियल वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है अलाउ ही करते नहीं है प्रैक्टिस के लिए हैकिंग की, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं। सो उसके ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम वेब की वनरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, पेन टेस्ट कब करना वो कर सकते हैं, अपनी बग हंटिंग की भी टेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो है प्लेटफॉर्म वो DVWA इंडिपेंडेंट है, ओपन सोर्स है, हर एक अपना हैकिंग की जो फील्ड है उसकी जो प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं। सो फीचर्स क्या क्या है DVWA में? इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इजी है, कोई इशू नहीं है। काली और GUI बेस पे ज़्यादा रहता है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ज़्यादा होता है। मैं ज़्यादातर, अगर आप हैकिंग फील्ड पे अगर जाना चाहते हो और करियर बनाना चाहते हो, तो मैं ट्राई और आपको मैं गाइड करूँगा कि आप लिनक्स बेस पे ज़्यादा प्रीफर करो रेदर देन GUI विंडोज़ बेस पे। प्रैक्टिस अगर करना हो तो विंडोज़ बेस, GUI बेस सही है, लेकिन अपनी खुद की जो स्किल है प्रैक्टिस, वो अगर आप लिनक्स बेस पे करो तो वेल एंड गुड है। इजी टू इंस्टॉल, लोकल सर्वर पे रन करता है। अब इसमें बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ है, एक्सेस है, सीक्वल है, ब्रूट फोर्स है, ऐसी वनरेबिलिटीज़ है। अब सिक्योरिटी लेवल्स है उसके अंदर, इजी, मीडियम, हाई, इम्पॉसिबल, ऐसे 4 सिक्योरिटी लेवल्स है, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि हमको इजी वाला चाहिए, मीडियम वाला चाहिए, हाई या इम्पॉसिबल, ठीक है। ये फीचर्स हैं इसके अंदर। एक एक करके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी देखते हैं कि पहले हम काली के अंदर जाते हैं, काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको DVW इंस्टॉल करना है तो क्या करना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल इन द सेंस कि आपको एक नोट की तरह मैं बताता हूँ कि आपको अगर कोई वेबसाइट अपलोड करनी है तो आपको सबसे पहले उसकी वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी, वेबसाइट डोमेन जो भी है। फिर आपको अपलोड करने के लिए सर्वर चाहिए जहाँ पे वो अपलोड रहेगा पब्लिकली। और थर्ड मैं फीचर में ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई यूज़र या अपना डेटाबेस अगर आप रखोगे, जो जिसने भी साइन इन किया, लॉग इन किया, कार्ड जो भी रखा, तो उनका एक डेटाबेस होता है जहाँ पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। सो एक डेटाबेस, एक सर्वर और एक वेबसाइट, ये 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन अगर अपलोड होता है पब्लिकली। तो वेब एप्लीकेशन की ये 3 फीचर्स होते हैं। तो सेम कंसेप्ट इधर होता है कि अगर आप DVWA वेब एप्लीकेशन अगर प्रोवाइड करते हो तो एक सर्वर होता है और एक डेटाबेस होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वेबसाइट तो आपको लाइव मिल ही जाएगी। तो 3 फीचर्स में से एक फीचर्स तो लाइव मिलेंगे, उनके जो डेटाबेस और सर्वर की जो रिक्वायरमेंट जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे बनाओगे वो DVWA के बेस पे बनाओगे। इसीलिए PHP और MySQL के बेस पे ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, PHP और MySQL, उसके बेस पे ये पूरा बनता है। सो काली ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वो मैं आपको अभी इस वक्त बताता हूँ। सो सबसे पहले हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफिल कर लेते हैं। सेकंड थिंग, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कैसे ये रन करता है हम वो भी जानेंगे, लेकिन अभी के लिए काली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट, बेसिकली रिक्वायरमेंट है। और मैं ये भी प्रीफर एक बार और करना चाहता हूँ कि कोई भी वेब प्रैक्टिकल थिंग अगर आप लाइव देखते हो और सीखते हो तो ये एक एजुकेशन पर्पस का प्लेटफॉर्म है। सो मैं अपनी आईडी
जो है वो टाइप करूंगा। सेकंड थिंग, DVW इंस्टॉलेशन करना है, मुझे चाहिए एक सर्वर और एक डेटाबेस। काली ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स में ज़्यादातर सर्वर और डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, ठीक है ना। अपाचे सर्वर जो है, सो 3 रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बोली थी, वेबसाइट, सर्वर, डेटाबेस। हमारे पास जो है वो रहेगा, वेबसाइट तो आपको मिल ही जाएगी, अपाचे एक सर्वर और SQL डेटाबेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहते हैं लिनक्स के अंदर, सो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विंडोज़ पे करोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो हम आप देखेंगे विंडोज़ के अंदर। अभी के लिए प्री इंस्टॉल रहता है, सो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपाचे सर्वर और SQL डेटाबेस होता ही है। सो स्टार्टिंग करते हैं, पहले डाउनलोडिंग प्रोसेस देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए यूज़ करने का। सो आपको अगर कोई टेस्टिंग करनी है लाइव के अंदर या फिर प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप पूरी टेस्ट कर सकते हो। जैसे बर्पसूट इंस्टॉल, बर्पसूट जैसे इंपॉर्टेंट है वैसा ही DVW इंपॉर्टेंट है। सो मैं लिखूंगा DVWA गिटहब। ज़्यादातर गिटहब से ही मैं डाउनलोड करता हूँ, तो आपको भी गिटहब का ही बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर के लिंक्स क्लोन करने के लिए जिप फाइल या फिर उसके एक सोर्स कोड सब कुछ मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड ना करना हो तो आप बहुत सारी दूसरी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप कर सकते हो। सो मैं जिप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे काम आ जाएगा। साथ ही साथ मैं इसकी लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और मैं पहले कौन से ऐसे पाथ के अंदर DVW इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या है दोस्त, सुपर यूज़र में पहले चले जाते हैं, sudo su, और यहाँ पे मैं ID पासवर्ड डालता हूँ। अब मैं जाता हूँ, ये एक ऐसा पाथ है जहाँ पे अगर मैं DVW इंस्टॉलेशन करूँगा, सो मेरी जो वेब एप्लीकेशन जब मेरे लोकल सर्वर पे रन करेगी तो मेरा सारा डेटा जो है इस पाथ पे सेव होगा। तो ऑलरेडी मैं DVW इस पाथ पे इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, तो पाथ का जो लोचा होगा, लोचा इन द सेंस ये जो वर्ड है कि भाई मिस कॉन्फ़िगरेशन का जो डेटा होगा वो होने से बच जाए पहले से ही। सो ये जो पाथ है वहाँ पे वेब एप्लीकेशन जब भी रन करते हो तो उनका डेटा स्टोर रहता है, तो वही डेटाबेस के पाथ पे ही मैं DVW पहले से ही इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मेरा कोई भी डेटा अगर मैं रन लोकल सर्वर पे मैं DVW के थ्रू एक्सेस मतलब यूज़ करूँ तो उनका जो डेटा है इसी पाथ पे स्टोर रहे, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ git clone पेस्ट एंड DVWA। सुपर यूज़र तो थे ही, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं लिस्ट में जाते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो DVWA का एक फ़ोल्डर है, कलरिंग चेंज हो जाता है, फ़ोल्डर है, उस फोल्डर पे हम प्रस्थान करते हैं दोस्त, जिस पे बहुत सारी ऐसी फाइल्स आप देख सकते हो, ठीक है ना। PHP, MD, config, ये सारी की सारी फाइल्स हैं, लेकिन फाइल्स हैं इसमें से config फाइल्स पे हमको जाना है। लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले हम बैक जाते हैं और यहाँ पे जो DVW1 का जो फोल्डर है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं हम फुलफिल कर देते हैं, उसको हम परमिशन दे देते हैं फुल एक्सेस की 777 और DVWA। तो क्या हो जाएगा, यूज़र अदर ग्रुप सबको एक परमिशन मिल गई, तो अब कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आप करोगे तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो ये एक परमिशन थी। अब हम DVWA में एंटर करेंगे, जहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है वहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये जो कॉन्फ़िग फाइल आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने परमिशन दे दी, ये परमिशन के थ्रू ये डार्कनेस चेंज हो गई। तो हम कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एंटर करते हैं, CD स्पेस CON लिख के मैं टैब करता हूँ, मुझे पूरा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप भी ऐसी ट्राई करना कि अगर इतने सारे पाथ अगर आपको करने हो तो आप 2-3 लेटर लिख के सीधा टैब कर सकते हो, तो अपने आप ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा। सो कॉन्फ़िग फाइल में हम जाते हैं, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्फ़िग फाइल है config.inc.php.dist।
ये फाइल को हम कॉपी करके पेस्ट इसी पाथ पे करेंगे, जहाँ पे जो पेस्ट वाला पाथ है उसका रीनेम करके हम .php फोल्डर पाथ नाम ही रखेंगे, dist वाला जो नाम है वो निकाल देंगे। अब इसमें ये रीज़न क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ओरिजिनल फाइल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फाइल, इसके अंदर पूरा डेटाबेस है, मतलब इन शॉर्ट रो मटेरियल, मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ, रो मटेरियल इसके अंदर है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई एरर आती है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ काम नहीं करता, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमारी पड़ी है उसके बेस पे जैसे थे वैसे एक एज अ न्यू प्लेटफॉर्म तैयार वापस हो सकता है। जैसे फ़ॉन्ट को अगर आप रीसेट कर देते हो तो नया जैसा हो जाता है, तो सेम कंसेप्ट यही है कि DVWA वापस जैसे था वैसे अगर करना हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फाइल को हम कॉपी करेंगे, जस्ट 1 मिनट। सो हम पहले करेंगे कॉपी कॉन्फ़िग और फिर रीनेम। तो आप देख सकते हो एक PHP फाइल जो है, मैंने डॉट वाली जो फाइल थी उसको रीनेम कर दिया है। जस्ट 1 मिनट में वापस से ट्राई करते हैं, कॉपी कॉन्फ़िग, ओके। सो ये 3 फाइल है, उसमें से एक फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये आपके स्क्रीन के सामने जो .php के बाद की जो फाइल है, टोटल 2 फाइल है, उसमें से जो फर्स्ट वाली जो आप देख रहे हो ना, हम वो यूज़ करेंगे। सेकंड वाली है वैसे का वैसे रखेंगे, ताकि अगर कोई फ्यूचर में एरर या कुछ आती है तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डेटा जो है वापस से जैसे थे वैसे हो सके। सो इसकी जो ट्रू वैल्यू जो है हमको पता तो नहीं है, तो इस ट्रू वैल्यू को वापस से ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए वो फाइल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे जो अपडेटेड फाइल है। अब अपडेटेड फाइल में हम ये जो मैंने अभी टाइप किया ना, वो कंट्रोल और माइनस दबाया तब जाके मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नैनो कमांड यूज़ करते हो तो पूरा डेटा ओपन हो जाता है। और अगर उसमें अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो सारे नीचे आप कमांड देख सकते हो, उस हिसाब से आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने कंट्रोल माइनस दबाया तो मैं अंदर एंटर करके ये से अपडेट कर पा रहा हूँ। सो अपडेट करने के लिए मैंने एंटर किया है, और वहाँ पे यूज़र जो है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र का यूज़र और पासवर्ड का। आपको अगर ऐसे रखना हो तो सेम है, लेकिन अगर फ्यूचर में क्या होगा, ये DVW इंस्टॉलेशन में फ्यूचर में जब भी कोई यूज़र नेम और पासवर्ड आता है ना, तो आपको नॉर्मल वे में याद रहे, इस हिसाब से मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अगर आपको जैसे थे वैसे रखना हो तो जब नेक्स्ट टाइम जब यूज़र नेम और पासवर्ड का कन्फिग्रेशन आए तो यही नाम और यही पासवर्ड रखना होता है, ठीक है ना। सो अगर आपको याद ना हो तो उसको ईजी वे में कन्वर्ट करने के लिए ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा है। पासवर्ड को अगर हम पास भी रख दें तो सबसे छोटा है, ठीक है ना, दूसरा कुछ नहीं है। अब कंट्रोल X और कंट्रोल O, या फिर कंट्रोल O और कंट्रोल X, सेव मॉडिफिकेशन बफर, यस, एंटर। सो मैंने ये क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ओपन करके यूज़र नेम और पासवर्ड का मॉडिफिकेशन कर दिया, रीनेम कर दिया, जहाँ पे यूज़र का यूज़र लिखा और पासवर्ड का पास लिख दिया, जहाँ पे @ कॉलम था, क्योंकि मेरे को ईजी रहे याद रखने के लिए जब फ्यूचर में इसका यूज़ हो वापस से तब। अब हुआ क्या है, DVWA का इंस्टॉलेशन हो गया है और कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इंस्टॉलेशन प्लस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये DVW प्लेटफॉर्म का हुआ। दूसरी 2 चीज़ आएगी, एक अपाचे आएगी और एक MySQL आएगी, ठीक है ना। एक एक करके हम देखेंगे। अभी जो है डेटाबेस के बारे में बात करते हैं कि भाई अब डेटाबेस कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर पाएँ, क्योंकि एक एक करके हमको इंस्टॉलेशन करना है, फिर हमको पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी दोस्त, अब हम DVW इंस्टॉलेशन कंप्लीट, अब नेक्स्ट है डेटाबेस के लिए। सो मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक ऐसा पाथ है जहाँ पे मेरी MySQL सर्विस स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अगर स्टॉप करनी हो तो इसका कमांड है स्टॉप, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम ऐसे स्टॉप या स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको क्या करना है, डेटाबेस का भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे DVWA का किया था वैसे ही डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है।
सो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट के बेसिस पे। MySQL स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, MySQL -u, u का मतलब URL नहीं, u का मतलब यूज़र होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और -p। पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया है, तो पासवर्ड जो मांगेगा मैं सीधा एंटर कर देता हूँ। अगर आपने कोई पासवर्ड रखा है रूट यूज़र का तो आप पासवर्ड टाइप करके फिर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये MySQL DB जो है डेटाबेस, वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यूज़र हमको क्रिएट करना है, जो DBW में हमने यूज़र क्रिएट किया रीनेम करके, वही सेम यूज़र का नाम इधर क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। सो इम्पोर्टेंट यही कंसेप्ट कि भाई जब भी कोई यूज़र जो डेटाबेस में है, वही यूज़र DBWA में एक्सेस कर पाना चाहिए। यही एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हमको अभी कॉन्फ़िगरेशन जो है यूज़र का वो करना ज़रूरी रहता है। सो हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट यूज़र डबल कोमा यूज़र @ वापस से कोमा और 127.0.0.1 आइडेंटिफाइड बाय पास। अब ये जो कमांड है ना, जो मैंने आपको लिखा क्रिएट यूज़र, जिसमें ये जो यूज़र लिखा है ना, जहाँ पे मैंने DBWA के यूज़र नेम में जो यूज़र लिखा था ना, वो यहाँ पे आएगा। जहाँ पे मैंने अगर आपने USE लिखो तो आप यहाँ पे USE लिखेंगे, अगर आप यूज़र्स लिखोगे तो यहाँ पे यूज़र्स लिखेंगे। और ये 127.0 ये लोकल सर्वर है, मतलब आपका जो DBW है वो लोकल सर्वर पे रन करता है। तो ये सर्वर का जो IP है लोकल वो, और आइडेंटिफाइड बाय पास। सो आइडेंटिफाइड जो है वो यहाँ पे पासवर्ड का जो मैंने पास लिखा है वो आ गया है। सो मैंने अगर वो पासवर्ड मैंने चेंज किया, अगर वहाँ पे पासवर्ड जैसे था अगर आपको वैसे रखना था तो यहाँ पे भी वही कॉपी पेस्ट आपको करना था। सो मैंने चेंज किया इसलिए मैंने पास रखा है। सो मैंने क्या किया, एक यूज़र क्रिएट कर दिया है जो DBWA को एक्सेस कर पाएगा। अब यूज़र को क्रिएट कर दिया ना, अब दूसरी चीज़ है DBWA को एक्सेस करने के लिए प्रिविलेजेस चाहिए ताकि वो एक्सेस कर पाए। मतलब इन शॉर्ट, मान लो कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनी में एक्सेस के लिए एक्सेस कार्ड दिया जाता है कि भाई आपके पास प्रिविलेज है कि आप कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ के काम कर सकते हो, वो ऐसे प्रिविलेज बोलते हैं, एक्सेस कार्ड बोलते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि अब जो यूज़र क्रिएट हुआ है अब उसको प्रिविलेज दिया जाना चाहिए। सो हम ट्राई करेंगे, ट्राई इन द सेंस कि हम कमांड पुट करेंगे प्रिविलेजेस देने के लिए। सो प्रिविलेज के लिए ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू यूज़र। कौन सा यूज़र? प्रिविलेजेस सॉरी ऑन DBWA डॉट और स्टार। डॉट स्टार मतलब पूरी प्रिविलेजेस आ जाता है। टू कोमा यूज़र @ वापस से कोमा 127.0.0.1 वापस से क्या, आइडेंटिफाइड बाय पास, और ये हो गया कोमा। सो हमने एक प्रिविलेज दे दी यहाँ पे। DBWA डॉट स्टार का मतलब कि DBWA के बाद जितनी भी परमिशन होती है, डॉट स्टार का मतलब ये है कि वो सारी परमिशन इस यूज़र ID और जो उसका पास आइडेंटिफाई होता है उसके साथ लोकल सर्वर को परमिशन दे दी गई है। ठीक है ना। अब क्या हो गया, हमने किया है कॉन्फ़िगरेशन डन, एग्जिट करेंगे, क्लियर करेंगे। सो डेटाबेस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना। DBWA डेटाबेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब आता है सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, वो लास्ट स्टेज है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन काली के या फिर लिनक्स पे अपाचे 2 प्री इंस्टॉल होता है, तो हमको वो अपाचे का जो सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, हमको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हम डायरेक्ट वही पाथ पे जाएंगे, cd स्पेस php। पहले हम इस फोल्ड में एंटर हो जाते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा ऐसा वर्जन है। 7.4 वर्जन है, तो हमको जनरली क्या है 7.2 भी रहता है, 7.3 भी रहता है, 7.3.1 भी रहता है। सो हमारा जो वर्जन है 7.4 है। cd php 7.4, फिर उसके बाद
अपाचे, अपाचे के बाद अगर आप टैप करोगे तो अपाचे 2 ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। सो आप इस पाथ के अंदर जो अपाचे जहाँ पे इंस्टॉल होता है वहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन हमने DVW का भी किया, डेटाबेस का भी किया, अब आया सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना। सो हमको हमारी जो फाइल है ना वो है INI फाइल, इनिट फाइल, अब जो भी कोई प्रोनाउंसिएशन करता है वो फाइल हमको करनी है। सो gedit php ini, ओ सॉरी gedit कमांड इसके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं है, सो हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सो इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1 मिनट लगता है, सो 1 मिनट देते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। सो PHP की जो फाइल है gedit के थ्रू नहीं इंस्टॉल हो पाया, लेकिन हम एक और ट्राई करते हैं, GUI बेस के ऊपर जाते हैं कि कैसे ETC के पाथ के फोल्डर के अंदर PHP और उसके अपाचे 2 के फोल्डर के अंदर ये init फाइल जो है हम कैसे उसको एक्सेस कर पाएँ। सो ETC के अंदर PHP के अंदर 7.4 अपाचे 2 और ये फाइल जो है हमको एक्सेस करनी थी, जो अभी हमने GUI बेस के थ्रू जाके एक्सेस की है, जहाँ पे हमको 2 कंडीशन चाहिए। अलाउ अंडरस्कोर URL जो है आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो ऑन होना चाहिए, और अलाउ अंडरस्कोर URL इंक्लूड जो है वो भी ऑन होना चाहिए। अगर आप नहीं, और ये सेव जो है ये करना पड़ेगा आपको, सेव करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ये हुआ है कि नहीं। सो इसको सेव करो और इसको क्लोज कर दो, रिप्लेस कर दो, फेल टू सेव डॉक्यूमेंट, जस्ट 1 मिनट। सो अब ये init फाइल है, हमको वो ओपन करना है, gedit के थ्रू नहीं ओपन हो रहा है तो हम नैनो के थ्रू ओपन करेंगे, नैनो कमांड के थ्रू। और ओपन करने के बाद हमको दो चीज़ चाहिए, वो कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इस नैनो कमांड के थ्रू अगर आपको कुछ फाइल फाइंड करनी है तो आप देख सकते हो कि वेरिस का जो कमांड है वो हम यूज़ करेंगे। ये जो एरो देख रहे हो इसका मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल W, कंट्रोल K, कंट्रोल T। सो मुझे कंट्रोल W करना है क्योंकि मुझे फाइंड करना है। अब मुझे क्या फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ, अलाउ अंडरस्कोर URL। अब यहाँ पे अलाउ URL जो है F ओपन वो ऑन होना चाहिए, और अलाउ URL इंक्लूड जो है वो भी ऑन होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ऑफ है तो आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद कंट्रोल X, सॉरी सेव करने के लिए, और जैसे ही सेव होगा आपको यस कर देना है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं वापस से ओपन करता हूँ, सो अब हम क्या करेंगे, अलाउ URL जो है मैं आपको बता दूं जहाँ पे मैंने ऑन किया है, मैं एक बार ऑफ करके बता दूं कैसे सेव होता है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऑफ, और ऑफ करने के बाद कंट्रोल S। अब यहाँ पे जो आता है सेव मॉडिफाइड बफर, यस करके फिर आप कौन सा नाम लिखना चाहते हो बस वो आपको नाम लिखना है, एंटर कर दोगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, सो सेम कंसेप्ट है। मैं वापस से उसको ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल W, जहाँ पे मैं सर्च करूँगा अल्लाह, ओके। ऑफ है तो आपकी सिस्टम में तो आप ऑन कर दीजिए, कंट्रोल यस, ओके। सो ये था कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस का जो हमने डन कर दिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, यहाँ पे सर्विस अपाचे 2 हमको स्टार्ट कर देना है। अब क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे 0.1/dvwa टाइप करना है, बस इतना ही था। ये 127.0.0.1 लोकल सर्वर, और हमको करना था DVWA का ओपनिंग प्लेटफॉर्म का, जो हमने अभी किया है। आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो जहाँ पे ये पूरा सेटअप जो है, सेटअप चेक सर्वर नेम जो है हमने ये लिखा है, ठीक है।